हेलो, आदाब, नमस्ते, प्रणाम सभी लोगों को। मुस्लिम दर्शकों की हिंदी लाइव स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद, तकरीबन 15 दिन के बाद आज हमारी हिंदी की लाइव स्ट्रीम चल रही है। आप तमाम लोगों का इसके अंदर स्वागत है। क्योंकि एक हफ्ता शायद मैं हिंदी इसलिए नहीं कर पाया कि मैं कहीं सफ़र में था। जिस दिन बुधवार और संडे को हिंदी जिस दिन हम करने के लिए तय किया था, वो 2 दिन भी मैं शायद यात्रा में था। इस वजह से हिंदी नहीं कर पाया। तो आज बहुत दिनों के बाद आज हम आप तमाम लोगों के सामने एक अहम कहानी, कुरान के, वैसे तो बहुत से कुरान के अंदर इतने स्टूपिड कहानियां भरे पड़े हैं और जिसके ऊपर कोई तर्क नहीं लगा सकते, और कोई तर्क के बेस के ऊपर ऐसी ऐसी शायद दुनिया के अंदर इतनी भोंडी कहानियां और इस तरह की बचकानी कहानियां और बेवकूफ बनाने की कहानियां कुरान के अंदर तो भरी पड़ी हैं। लेकिन उसमें से आज ऐसी एक कहानी आप तमाम लोगों के सामने हम पेश करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत से लोग, जिसको खिजर कहा जाता है, कुरान कुरान मूसा से जुड़ाते हुए जिसको खिजर की कहानी कहा गया, उसके बारे में आज आप तमाम लोगों के सामने हम इसको पेश करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद इसको 1 घंटे के बाद या हम इसको यही लाइव स्ट्रीम को तेलुगु में तब्दील कर देते हैं, ताकि तेलुगु वालों को, क्योंकि आजकल हम ज्यादातर हमारे लाइव स्ट्रीम के अंदर अगर आप हम देखेंगे तो ज्यादातर तेलुगु जानने वाले ही जुड़ते हैं। हिंदी जानने वाले और हिंदी के जितने भी हमारे पुराने दोस्त थे, वो सब आज हिंदी में हम लाइव कर भी रहे हैं तो भी वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, या बहुत से शायद हो सकता बहुत से लोगों के जहन से हमारा ये नाम, एक्स मुस्लिम दर्शकों का नाम जहन से निकल जा चुका होगा। शायद वो भूल गए होंगे, क्योंकि शायद हो सकता है इसका कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि हम साउथ से ताल्लुक रखने वाले हैं, तो तेलुगु भाषा में बहुत ज्यादा दिन से उसी भाषा में तवज्जो दे रहे हैं, उसी भाषा में ज्यादातर लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं। तो हो सकता कि हिंदी के भाई हमें भूल चुके हैं, लेकिन फिर भी बात, हम तो भूले नहीं हैं। लेकिन हम बराबर से हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर हिंदी करने की कोशिश करते हैं जब भी मौका मिला। तो इसके लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार है और स्वागत है हमारे इस लाइव स्ट्रीम के अंदर। आज हम आपको वो कहानी कुरान से बताने की कोशिश करते हैं। मैं ज्यादातर अब दूसरे बाहर के वाकयात पहले बहुत से लाकर आपको न्यूज के ताल्लुक से, या जो भी आजकल के समाज में हो रहे हैं इस्लाम के ताल्लुक से ही बहुत से चीजें मैं लाकर आप तमाम लोगों के सामने पेश कर रहा था। लेकिन आज मैं हो सकता कि एक टॉपिक करने की थी, लेकिन फिर भी ज्यादा समय शायद लगेगा इसके लिए, तो हम सिर्फ आज वो खजर की स्टूपिड कहानी आपके सामने फिर एक बार कुरान के कहानियों के अंदर से एक कहानी, जो एक बहुत ही भोंडी कहानी कह सकते हैं, या उसके अंदर और पता नहीं चलता कि मूसा जैसे एक नबी को एक खिजर के पीछे भेजा क्यों, और मूसा ये खिजर के पीछे दौड़ते हुए उसका शिष्य बनने की कोशिश क्यों किया, और खिजर के पास उस कश्ती में सफर करने के बाद क्या मूसा ने कुछ सही सबक सीखा या कोई तालीम हासिल की, वो हम आज उसके ऊपर एक नजर डालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इसी ही के ऊपर हम बहुत जमाना पहले एक लाइव स्ट्रीम किए थे, 2 साल पहले शायद, मैं समझा, मुझे समय तो याद नहीं है, लेकिन मैं जरूर किया था इस खिजर के ऊपर। तो आज हम चलते हैं आप तमाम लोगों को लेकर के वो उस खिजर की कहानी के ऊपर, जो मूसा से जुड़ी हुई है और कुरान के अंदर मौजूद है। वो कुरान के आयतों के जरिए ही हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। फिर एक बार मैं वो आयतें आपके सामने लेकर आने से पहले हमारे देश हित सब सर्वोपरि भाई, हमारे बहुत पुराने दोस्त और देश हित सर्वोपरि भाई ने हमारे यूट्यूब के मेंबरशिप 13 महीनों के लिए ली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस हमारे सपोर्ट के लिए। सभी का वेलकम है हमारी लाइव स्ट्रीम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप तमाम लोगों का। और उसके साथ साथ हमारे मनमोजी भाई भी एक मेंबरशिप गिफ्ट दिए हैं।
हमारे मनमोजी भाई अगर तेलुगु की भी लाइव स्ट्रीम हमारी चलती है तो वो आकर मेंबरशिप वगैरह का सपोर्ट करते हैं, हमारे इस तेलुगु चैनल में भी मौजूद होते हैं, भले उनको समझ में आए या ना समझ में आए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम उस कहानी को आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं फिर एक बार। एक बार मैं अभी उसको कुरान के आयतों को आपके सामने लेकर आता हूँ, फिर उसके ऊपर एक नजर डालते हैं, फिर हम उसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। शायद यहाँ से तो नहीं शुरू होती इसकी ये कहानी, इस कहीं थोड़ा नीचे से शुरू होती है, तो देख लेते हैं 2-3 आयतें हम पीछे या सामने चला लेते हैं इसको। ये कहानी मैं इसका एक थोड़ा आउटलाइन आपको बताना चाहता हूं कि मूसा जो नबी गुजरे हैं, बहुत जमाने के, बनी इसराइल के मुकद्दस नबी के नाम से जाने जाते हैं कुरान के अंदर और बाहर भी, और जो यहूदी आज मजहब है इन्हीं के बेस के ऊपर बनाया गया मजहब है वो। और जो आप लोगों को अगर इस्लाम से मूसा को अगर आपको याद दिलाना पड़ेगा तो हम वो बात आपको जरूर याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि जब मोहम्मद को बुर्राक के ऊपर ले जाया गया था और वहां से उसको 50 नमाजों का तोहफा दिया गया था, तो जब वो लेकर 50 नमाजें लेकर जमीन पे उतर रहा था तो मूसा ने पहले ही ताकीद की थी कि अगर ऊपर जा रहे हो, तुम्हारा चेयरमैन अगर क्या बताएगा वो फिर एक बार मुझे बता कर जाना। तो ऐसे इसकी वजह से मोहम्मद मूसा के पास जाता है और 50 नमाजों की तोहफा, जो मोहम्मद को तोहफा दिया गया था उसके कौम को उसके ऊपर नाजिल करने के, फर्ज करने के लिए, तो मूसा हंसकर उसको जैसे 5 नमाजों में तब्दील करते हैं। वो कहानी हम बहुत बार आपके सामने पेश कर चुके हैं, फिर एक बार मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसलिए इसको आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि मूसा का कैरेक्टर है कैसे। ऐसा मूसा ये खिजर के पीछे क्यों दौड़ा और इसको क्यों दौड़ना पड़ा, और वो खिजर के पीछे उस कश्ती में सवार होकर क्या वाकई में कुछ तालीम हासिल की, और अल्लाह ताला इसको क्यों कहा कि तू खिजर के पास जा, ये हम उसी के किताब से आज देखने की कोशिश करते हैं एक बार। अगर जो भी हमारे भाई, अगर आप लोग इस कहानी को बारे में जानते हैं या इसके बारे में नहीं जानते, इसके ऊपर एक बार नजर डालने की कोशिश करते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, देखते हैं ये कितनी स्टूपिड कहानियों को इस मुकद्दस किताब के नाम से दुनिया के अंदर बवाल मचाया गया। ऐसे स्टूपिड कहानियों से, ऐसे बर्बरतिकी के कहानियों से, और खास सिर्फ और सिर्फ मैं इसको स्टूपिड कहानी ही नहीं बल्कि एक बर्बरतिकी भी इसके अंदर नजर आती है। छोटे से मासूम बच्चों को बिना वजह के कत्ल कर उसको एक छोटा सा वजह बताकर संभाल लेने की कोशिश खिजर कैसे करता है और मूसा को ये कैसे समझाता है, ये भी इस कहानी के अंदर है। ये भी हम आपको उस कहानी के अंदर से ही बताने की कोशिश करते हैं। ज्यादा समय अब मैं आप लोगों का नहीं लूंगा, इसको कहानी के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। एक मिनट। हाँ, कहानी यहाँ से शुरू होती है, सूरह कहफ के अंदर है ये। आप लोगों को शायद बहुत से लोगों को पता हो है या नहीं। एक मिनट। हाँ, इसको मैं ये 57-58 से शुरू कर देता हूँ, शायद नीचे है इसकी कहानी, और भी थोड़ा नीचे से शुरू होती है इसकी कहानी। अच्छा, यहाँ से शुरू करती है, व रब्बुकल गफूर जुर रहमती लौ युक़िज़ुहुम बिमा कसबू ला अज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदुन लम यजीदु मिन दूनिही मौइला। तेरा रब बड़ा दरगुजरने वाला और रहम है, रहीम है। यानी ये आप जिन लोगों को कुरान के आयतों से पता है या बहुत बार सुन चुके हैं, उनको तो जरूर ये पता चलेगा कि हर बार
अपनी तारीफें अपन ही करने वाला अगर दुनिया के अंदर कोई आपको ऐसा अक्षय नजर आएगी तो वो कुरान का अल्लाह ही नजर आएगा। वो खुद अपनी तारीफें अपन कर लेता है और अपने आप को रहीम, गफ्फार, क्या क्या अल्फाजों से नवाज लेता है, खुद अपने ही को ही नोबेल प्राइज दे लेता है, अपने को ही अवार्डें दे लेता है। अपनी तारीफ अपन ही कर लेने की किताब का नाम ही कुरान है। ये इसीलिए हर बार कहीं मार व काट, कत्ल खिताल की बातें भी आएंगी, लेकिन उसको दुमछल्ला तो जरूर लगाएगा नीचे के अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, बहुत मेहरबान वाला है। ये सारी चीजें आप लोगों को मैं नई बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सारे जितने भी लोग सुनने वाले हैं, अगर कोई नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये सारी तरकीबें कुरान के अंदर, ये नाटकबाजियां सब कुरान के अंदर हो चुकी हैं। और सिर्फ आज के जमाने में जितने भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, जितने खास करके हिंदू हैं, उनको बेवकूफ बनाने के लिए, क्योंकि वो तो जमाना चला गया। एक 20 साल पहले, 25 साल पहले, तकरीबन 10 साल पहले तक भी यहाँ के हिंदुओं को ऐसे रहमान है, गफूर है के नामों से कुरान की आयतों को बताकर उन्हें बेवकूफ बनाया गया था। उनको इस्लाम एक दूसरा ही उनके सामने पेश किया गया था। लेकिन आज जमाना बदल चुका है। वो मुसलमानों से ज्यादा ये कुरान की आयतों के बारे में या कुरान और इस्लाम के बारे में आजकल बहुत ज्यादातर हिंदुस्तान में खास करके यहाँ के हिंदू जानते हैं। और उन्हें इनकी जो तरकीबें हैं, और वो तरकीबें भी आजकल नाकाम हो रही हैं। बहुत से लोग आकर इसको ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है, इसका शान नुज़ूल ये है, इसकी कहानी ये है, ये डोगलापन। यानी जब तक इनको यहाँ पर इस देश को कब्जा करना है, तब तक आप लोगों से मिलजुल कर, उसको दोस्ती जताकर, नाटकबाजी कर कर उसको हासिल करने तक, ये नाटकबाजी करने का इनका एक तरीका है। ये नाटकबाजी बहुत 20 साल 10 साल पहले तक ये नाटकबाजी लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आज तो अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं और इनके मुंहों पर अच्छी से तरह से छप्पड़ मार भी रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि तेरा असली इस्लाम जाके पहले तू पढ़। अगर तू नहीं जानता है तो पहले असली इस्लाम तू पढ़। लेकिन वो जानता जरूर है असली इस्लाम को, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर उसको अब दारुल इस्लाम बनाना है, दारुल हरब है, दारुल इस्लाम बनाना है, तो बनने तक तो नाटकबाजी करना है। उसको तो जरूर बोलना है कि हम सारे मजहब एक हैं, हम देवी देवताओं को मानते हैं, हम ब्रह्मा को मानते हैं। ये सब नाटकबाजियां करेंगे। लेकिन आजकल के हिंदू ये नाटकबाजियों को कहीं भी पूरे निकल कर समंदर में फेंक दिए हैं। ये इनकी नाटकबाजी अब नहीं चलेगी। अब मुसलमान नए नए तरकीबें सोच कर आने की कोशिशें कर रहे हैं, उल्टियां मार रहे हैं, पलटे मार रहे हैं, चिकड़ में कूद रहे हैं, गंदी नहलियों में लोटपोट हो रहे हैं, लेकिन उनकी अब चाल चलने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ की हुकूमतें उन्हीं को तरजीह देती हैं, उन्हीं को प्रोपेगेंडा करने का मौका देती हैं। और उनके मजहब के ऊपर अगर कोई बोला तो तुरंत कानून लगाया जाएगा, आपको फंसाया जाएगा, जेलों के अंदर भेजाया जाएगा। अगर कोई इस तरह के इनकी असलियत को बताने की कोशिश करते हैं तो उनको तुरंत उनके पार्टी से भी बेदखल कर दिया जाएगा। और जेल, वहां के यहाँ की जस्टिस सिस्टम भी खुद उन्हीं के फेवर में होती है, वो भी हमें ही दोष लगाएगी हमारे ऊपर। ये तो हम देखे हैं बहुत दिन पहले तक नुपुर शर्मा जी के वाक़े के अंदर से। तो आज हिंदुस्तान के सारे लोग जानते हैं कि अगर इनके मजहब के लिए यहाँ की हुकूमतें भी इनकी तरफदारी कैसे करते हैं इनके वोटों के लिए, ये हम देख चुके हैं। तब कोई ये बोल के नहीं आएंगे कि हम ये इनकी तरफदारी नहीं करने वाले हैं। सारी पार्टियां, सारी हुकूमतें इनकी तरफदारी ही करने में लग चुके हैं, क्योंकि इनके वोट की इतनी अहमियत है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के वोट की इतनी अहमियत हम आज जान चुके हैं कि हिंदुस्तान मुसलमान की वोट का क्या अहमियत है। हिंदुओं की वोट का कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मुसलमानों की वोट की इतनी अहमियत जरूर है। इसके अंदर तो हम मुसलमानों की तारीफ करना चाहिए कि उनके वोट की वैल्यू उन लोगों ने कैसे बढ़ाई, उसका वैल्यू कैसे बढ़ा लिया उन लोगों ने। तो चलते हैं हमारे आज इस कहानी की तरफ ही चलते हैं। ज्यादा इसके बारे में आज मैं बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि 1 घंटे के बाद हम इसको तेलुगु बनाकर फिर तेलुगु में थोड़ी देर आगे चलाने की कोशिश करते हैं इस लाइव को। इसीलिए मैं ज्यादा जल्दी से इसको ये कहानी खत्म कर दूंगा। बहुत दिनों से हिंदी में हम लाइव स्ट्रीम नहीं किए हैं, इसीलिए मुझे आज बुधवार भी है, क्योंकि हम रेगुलरली बुधवार को और संडे को हिंदी करते हैं। तो आज आप तमाम लोगों से मुलाकात करने के लिए, हमारे हिंदी भाई
के लिए मुलाकात करने के लिए हम आज हिंदी में कर रहे हैं। चलते हैं हम इस मूसा की कहानी की तरफ तवज्जो दें। मैं समझता हूं कि बहुत से लोग जिनको इस कहानी के बारे में, इस स्टूपिड कहानी के बारे में नहीं जानकारी है, तो आप एक बार इसको तवज्जो दें। इसमें कहा जा रहा है, तेरा रब बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है, वो इनके करतूतों पर इन्हें पकड़ना चाहता है। यानी ये जो काम कर रहे हैं, या बुत परस्ती कर रहे हैं, या इसके अल्लाह को नहीं मान रहे हैं, इस्लाम को ठुकरा रहे हैं, ये जो करतूतें कर रहे हैं, इनको तो अल्लाह ताला पकड़ना चाहता है, तो जल्दी ही अजाब भेज देता है, बहुत जल्दी भेजेगा। 1400 साल से आज तक तो नहीं भेजा, लेकिन आप भेजेगा। हो सकता है 10 लाख साल के बाद, 20 लाख साल के बाद भेजेगा। आप लोग मत डरिए कि अब वो भेजेगा ही नहीं उसका, इसलिए ये डराना धमकाना, इसकी कहानी पूरी आजकल दुनिया के सामने सब कुछ पता है ये। अच्छा, मगर इनके लिए वादे का एक वक्त मुकर्रर है। अब मोहम्मद को फुसलाने के लिए और मदरसा मूर्खों को बेवकूफ बनाने के लिए कह दिया कि हम तुरंत तो नहीं भेजेंगे अजाब इनके ऊपर, हमने इनको एक मुद्दत दे दी है, एक मुकर्रर कर दिया है, हम आगे जाकर इनके ऊपर मुसीबतें लाएंगे या इनको शिक्षा दिलाएंगे। अब नहीं दे सकेंगे। अगर कोई मोमिन सवाल करे अल्लाह से, अगर वो आज इतनी बर्बरतगी अगर तेरे नजर में कर रहा है, तुझे इनकार कर रहा है, तो चिल्ला कर तेरे वजूद के ऊपर सवाल उठा रहा है, तो अब क्यों नहीं भेजता आवाज? आप तो बोलेगा नहीं, मैं एक तय कर दिया हूं कि वो मरने के बाद ही हम करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो ये मदरसा मूर्खों को मूर्ख बना सकता है ऐसा, लेकिन हम जैसे लोगों को मूर्ख नहीं बना सकता। तो ये आयत से वो कहानी की ताल्लुक नहीं शुरू हुई, अभी कहानी आगे से शुरू होने वाली है, वहां से हम शुरू करने की कोशिश करते हैं। वतिलकल कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिलमहलिकीहिम मौइदा। ये अजाब रसीदा बस्तियां तुम्हारे सामने मौजूद हैं। कहां है हमारे सामने मौजूद? कौन सी बस्ती हमारे सामने मौजूद है जो अल्लाह ने अजाब से नेस्तो नाबूद की है? अल्लाह के अजाब से। क्या है आपके नजर में कोई ऐसी बस्ती? अच्छा, अगर बस्ती को तबाह कर रहा है तो किस बेस पर भाई बस्ती को क्यों तबाह किया तू? बस्ती को, सारी बस्ती के अंदर सारे लोग तो तेरे दुश्मन नहीं बैठे थे, और सारे अगर कुछ गलत काम किया भी होगा तो बस्ती के सारे लोग नहीं किए होंगे, तो फिर तू सारी बस्ती को नेस्तो नाबूद क्यों किया? तेरे पास ऐसी कोई टेक्निक ही नहीं थी, तो पूरे कायनात को बनाने का दावा तो करता है, लेकिन वो चंद मुट्ठी भर लोगों को उस शहर से पकड़ नहीं पाया तू। उसके बदले में वहां के छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको नेस्तो नाबूद कर दिया। यह है तेरा जस्टिस सिस्टम। इसके ऊपर अब ज्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी अब मूसा की तरफ ही चलने की कोशिश करते हैं हम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही ला अबरहु हत्ता अबलगु मजमअल बहरैन अमज़िया हुक़ूबा। जरा इनको वो किस्सा सुना जो मूसा को पेश आया था। अच्छा, यहां भी कहानी मूसा को सुनाने की है। जबकि मूसा ने अपने खादिम से कहा था कि मैं अपना सफर खत्म ना करूंगा जब तक के दोनों दरियाओं के संगम पर ना पहुंच जाऊं, वरना मैं एक जमाने दराज तक चलता ही रहूंगा। अब ये मूसा कह रहा है कि मैं जब तक मेरा सफर नहीं रोकूंगा, जब तक कि हम समंदर के जो दो समंदर मिलते हैं वहां पहुंचने तक मैं मेरे सफर को नहीं जारी ही रखूंगा, खत्म नहीं करूंगा। अब वो कौन सा सफर था, किस लिए जा रहा था, ये सब मत पूछिएगा। दो समंदरें जहां मिलेंगी
वहां तक का सफर तय कर लिया है मूसा। वो जगह, डेस्टिनेशन वो है उसका, उस जगह तक जाना चाहता है। फलम्मा बलग जमा मजमा बैनिहिमा नसीहा हुतुहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरी सराबा। बस जब वो इनके संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली से गाफिल हो गए। अब ये सफर तो कर रहा था मूसा, लेकिन उसके पास जो हाथ में मछली थी उसको भूल गया। देखो ये कहानी, उसके पास मछली थी वो भूल गया, उसको छोड़ दिया, मछली से गाफिल हो गए और वो निकल कर इस तरह दरिया में छलांग मारी। अब मछली है भाई, उसको क्या पता कि मूसा है, ये नबी है या आसमान से उतरा है, मछली को क्या पता। वो पानी देखी, समंदर दिखी, छलांग मारी, कूद गई। ये भी क्यों बोलने की जिक्र है तेरी? या अच्छा ये लाखों साल पहले गुजरी हुई कहानी या गुजरी है या मार रहा है मोहम्मद ऐसी कहानियों को, इससे अब क्या लेना है? ये समाज को, आज के हमारे जिंदगियों को इस कहानी से कुछ ताल्लुक है? इससे हमें कुछ मिलेगी तालीम? हम क्या, हमारे आज जिंदगियों में कुछ तब्दीली आएंगी इससे? हमारे जिंदगियों से कुछ ताल्लुक है इस कहानी का, इतनी भोंडी कहानियों का? फलम्मा जावज़ क़ाल लिफ़ताहु आतीना अज़ाना अदा गदाना लक़द लक़ीना मिन सफ़रीना हाज़ा नसीबा। आगे जाकर मूसा ने अपने खादिम से कहा, उसका एक असिस्टेंट भी है उसके साथ, लाओ हमारा नाश्ता, आज के सफर में मैं तुम ही सफर में तू हम बुरी तरह थक चुके हैं। अब हम सफर में थक चुके हैं, ला अब मेरा खाना ला। अब खाना कहाँ है? मछली तो समंदर में कूद गई इसके पास, इसकी मछली। قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا। खादिम ने कहा, आपने देखा ये क्या हुआ? जब हमने चट्टान के पास ठहरे हुए थे, उस वक्त मुझे मछली का ख्याल ना रहा। हम चट्टान के ऊपर बैठे थे, उसका असिस्टेंट बोल रहा है मूसा का, हम चट्टान पे बैठे थे, हमारे साथ जो नाश्ता था मछली का, वो मछली जिंदा मछली खाता था क्या मूसा? ये तो मुझे पता नहीं अब, क्योंकि मछली अगर छलंग मारी है तो जिंदा मछली छलंग मारेगी, मरी हुई मछली तो छलंग नहीं मारेगी। ख्याल ना रहा और शैतान ने मुझको ऐसा गाफिल कर दिया। अच्छा, शैतान कर दिया, ये बेचारा, उसके असिस्टेंट का कोई गलती नहीं है, उसको शैतान ने गाफिल कर दिया था। ये दोष पूरा शैतान का है, ना अल्लाह का है, ना मूसा का है, ना मूसा के असिस्टेंट का है। ये सारा का सारा दोष शैतान के ऊपर है, शैतान ने गाफिल कर दिया। तो ये सारे लोगों को कंट्रोल करने वाला, इनको बेवकूफ बनाने वाला शैतान है। शैतान इतना पावर रखता है, नबियों को भी बेवकूफ बना देता है। भूल गया और मछली तो अजीब तरीके से निकलकर दरिया में चली गई। अब असिस्टेंट बोल रहा है मछली तो दरिया में कूद गई, अब क्या खाएंगे भाई? قال ذلك ما كنا نبغي फरतद्दा अला आसारिहिमा खससा। मूसा ने कहा, इसकी तो हमें तलाश थी, चुनाचे वो दोनों अपने नक्श कदम पर फिर वापस हुए। हाँ, वो तो समझ रहा था मूसा बोला, हाँ ऐसा तो होगा, मुझे तो पता है। फवजदा अबदम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना
وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. اچھا، اب یہ کون بول رہا ہے؟ اور وہاں انہوں نے، یہ دو لوگوں نے، موسیٰ اور اس کا اسسٹنٹ، ہمارے ایک بندے کو پایا جس سے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا. اچھا، اللہ جس کو ایک رحمت سے نوازا تھا، ایسا ایک شخص وہاں پر موجود تھا جو یہ موسیٰ اور اس کا اسسٹنٹ دیکھ لیے، اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. اچھا، اس کو ایک خاص علم بھی عطا کیا تھا اللہ وہ شخص کو. زیادہ تر ہمارے جتنے بھی کامنٹ باکس میں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ ہمارے تیلگو والے ہی ہیں، ہندی والے بہت کم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام لوگ، ہندی کے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ اگر موجود ہیں تو آپ بھی اپنا کامنٹ کے ذریعے سے آپ کی موجودگی بھی تھوڑا ظاہر کرنے کی کوشش کریں. اچھا، ایک اللہ کا ایک خاص علم عطا کرنے والا ایک شخص وہاں پر موجود تھا جو موسیٰ اور اس کا اسسٹنٹ نے دیکھ لیا. قال له موسیٰ هل اتبعوک علی ان الا تعلمون مما علمت رشدا. موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے. اب موسیٰ اس سے ریکویسٹ کر رہا ہے کیونکہ موسیٰ کو پتا چل گیا کہ اللہ نے اس کو ایک خاص علم دے کر بھیجا ہے. اب اس کے ساتھ اگر اپن شیشیہ بن کر پہنچ جائیں گے تو ہو سکتا کہ وہ خاص علم میں بھی سیکھ سکوں. اب اس سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میں کیا تیرے ساتھ سفر کر سکتا ہوں، میں تیرا اسسٹنٹ بن کر آ سکتا ہوں تیرے ساتھ. موسیٰ کو ایک اسسٹنٹ ہے، اور موسیٰ اس کے دوسرا جو آدمی ہے جو اللہ کے طرف سے فضل و رحمت کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے، جس کو ایک خاص علم بھی دیا گیا ہے، اس سے ریکویسٹ کر رہا ہے موسیٰ. قرآن تو اس کا نام خضر نہیں کہا، لیکن یہ لوگوں نے رکھا کہ اس کا نام خضر تھا. اب موسیٰ اس سے ریکویسٹ کیا تو اب وہ بول رہا ہے، وہ خاص علم رکھنے والا انسان جو ہے وہ بول رہا ہے، قال انکا لن تستطیع معی صبرا. اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. وہ بول رہا تو میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتا اس لیے کہ تیرے پاس صبر نہیں ہے بھائی. تو منہ کا ٹوٹا ہے، تو جو دیکھے گا ترنت جواب دے دے گا. اب اللہ 50 نمازیں دے کر بھیجا تھا محمد کو، لیکن تو تیری زبان تو رکی نہیں، تیرے پاس کھما نہیں تھی. تو بے وجہ کہ محمد کو وہ نمازوں کو کم کروا دیا. تو ایسا آدمی ہے، میں تیرے پاس صبر ہی نہیں ہے. تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کی مطلب کیا ہے اللہ کی. لیکن تو بنا سوچے سمجھے کہ ان کو اوپر سے دیکھ کر تو روک دیتا ہے، ترنت تیری زبان کھل جاتی ہے. تیرے جیسا شخص صبر نہیں کر سکتا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 50 نمازوں کو موسیٰ روکا تھا تو نہیں ویسے ہی رکھنا تھا. موسیٰ جلد بازی کر دیا، اس کے پاس صبر نہیں تھا. اگر دیتا تو مسلمانوں کی آج نوبت بتا ہوتی. بیچارہ موسیٰ صحیح بھی منہ کا ٹوٹا ہے، زبان کا ٹوٹا ہے، ترنت بول دیتا ہے. اس لیے یہ جو شخص ہے خاص علم لے کر آیا ہے اللہ سے، وہ بول رہا ہے تیرے پاس صبر نہیں ہے بھائی، تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا. میرے ساتھ رہنے والے کو تو بہت صبر ہونا چاہیے. میں جو بھی کر رہا ہوں وہ صرف دیکھتے رہنا چاہیے تجھے، اس کے اوپر سوال نہیں کرنا چاہیے. اس کا نام صبر ہے، صبر کرنا ہے اس کا. تو موسیٰ
क्या कह रहा है؟ वकैफ तस्बिरु अला मालम तुहित बिही खुबूरा खुबरा, और जिस चीज की आपको खबर ना हो, आखिर आप इस पर सबर कर भी कैसे सकते हैं? अब ये खुद जवाब भी वही दे रहा है, बोल जिस चीज का तुझे पता ही नहीं है तो उसके उस चीज के ऊपर तू कैसे सबर कर सकेगा? वो तो तू तो तुरंत उसके बारे में पूछ लेगा के, क्योंकि वो किस वजह से वो वाकया गुजर रहा है, किस वजह से वो चीज कराई जा रही है, इसका असल मकसद तेरे को नहीं मालूम है, इसलिए तू तुरंत सवाल करता है उसके ऊपर। ये भी सही है, क्योंकि जिसको पता नहीं है वो तो सवाल करेगा। ये भी कुरान ही कह रहा है, काला सतजीदूनी इंशाअल्लाहु साबिरम वला आसिया लका अमरा। मूसा ने कहा इंशाअल्लाह आप मुझे सबर रखने वाला पाओगे, और मैं किसी मामले में आपको नाफरमानी नहीं करूंगा। अब रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं मैं सबर है मेरे पास, इंशाअल्लाह मैं सबर, आप मुझे सबर में कामयाब पाओगे। मैं इतना बेसब्रा नहीं हूं, मोहम्मद को पूछ लिया हूं 50 नमाजें गलत लगी, एक इंसान को 24 घंटे का समय है, उसमें 50 नमाजें कैसे अदा करेगा? मैं पूछ लिया, मेरे को उसका असल मकसद तो पता नहीं था। अगर अल्लाह ताला उसका असल मकसद मुझे पहले ही बता देता तो मैं क्यों उसको सवाल करता हूं, क्यों रोकता उसको? ठीक है, मैं अब ऐसे हरकतें नहीं करूंगा, भले ही आप कुछ भी करें, आप समंदर में भी छलांग मार दें तो मैं नहीं सवाल करूंगा, या मुझे और मेरे शागिर्द को भी समंदर में फेंक देंगे तो भी मैं सवाल नहीं करूंगा। ये चीजें इसके अंदर नहीं है। मैं बोल रहा हूं, मूसा आप बोल रहा है मुझे अब इंशाअल्लाह तुम सबर वाला पाओगे, इसका मतलब यह है कि मूसा बोल रहा है मैं अब तुझे सवाल नहीं करूंगा, भले ही कुछ भी हो जाए मैं सवाल नहीं करूंगा। क़ाल फ़इन इत्तबअतनी फ़ला तसअलनी अन शय्इन हत्ता उहदिस लका मिन्हु ज़िक्रा। इसने कहा, अच्छा अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझसे कोई बात ना पूछें जब तक कि मैं खुद इसका आपसे जिक्र ना करूं। अब वो बोल रहा है जिसका जिसको इल्म खुदा के तरफ से एक खास इल्म देकर भेजा गया, जिसको ये कहानी निगार खिजर कहते हैं, ये इसके अल्लाह के ठेकेदार कहें, अल्लाह के तर्जुमाकार कहें, या अल्लाह के ना अफसाना निगार कहें, ये लोग इसको खिजर कहते हैं। तो वो बोल रहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, पूछोगे कोई बात, मैं जो करता हूं उसको देखते रहना, बस सवाल नहीं उठाना। मैं जब तक नहीं बताऊंगा जब तक उसके ऊपर सवाल नहीं करना। मूसा बोला ओके बस फॉलो, मैं आपको सवाल ही नहीं करूंगा। लेकिन मूसा की जबान रुकती नहीं है, वो तो उसके इनबिल्ट है मूसा के पास, वो कुछ भी देखेगा तो तुरंत पूछ लेगा, तुरंत उसके ऊपर सवाल उठा लेगा, क्योंकि मूसा का जो इनबिल्ट होता है इंसान को, वो तो कितनी बार अगर वो कसम भी खा लेगा, उसके ऊपर वादा भी करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको वो जिस्म के अंदर है, उसके खून के अंदर है, तो ऑटोमेटिक आती है। अब हम देखते हैं कि मूसा वाकई में सबर करता है या सबर करे बिना ही खिजर से सवालें उसके करतूतों के ऊपर सवाल उठाता है। ये देखते हैं आगे बढ़कर। अच्छा, अगर आप जितने भी लोग आज हमारे इस लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं, अगर कोई नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी हमारे इस चैनल को
मजबूत करना चाहते हैं या मदद करना चाहते हैं, हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर हमें मदद करें। तो चलते हैं अब इसकी तरफ। अब मूसा उसके साथ जुड़ गया और मूसा वादा कर रहा है कि मैं तेरे साथ सवाल नहीं करूंगा, भले ही कुछ भी हो जाए मैं सवाल नहीं करूंगा। अब वादा तो करा है, लेकिन वादा कितनी दूर तक मूसा निभाएगा, मूसा की जो ओरिजिनलिटी है वो कितनी देर तक सब्र करेगी, ये हम आगे देखेंगे। फंतलक्का हत्ता इज़ा रकीबा फिस सफीनती खरकहा क़ाल अखरक़तहा ली तुग़रिक़ अहलहा लक़द जिअत शय्यम इम्रा। अब वो दोनों रवाना हुए, यहां तक के जब वो एक कश्ती में सवार हो गए तो इस शख्स ने कश्ती में शगाफ डाल दिया। अब ये मूसा और वो जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी के साथ दोनों मिलकर उन लोगों ने एक कश्ती के अंदर सवार हुए, और कश्ती में सवार होते ही वो जो ज्ञानी है, जो अल्लाह के तरफ से खास इल्म देकर भेजा गया हुआ, वो ज्ञानी ने तुरंत क्या करा, कश्ती के अंदर एक सुराख मार दिया। अब मूसा डर गया, अरे क्या ये पागल तो नहीं है, साला क्या हमको सारों को डुबा देगा क्या, सारी कश्ती डूब जाएगी, इसके अंदर तो सुराख मार दिया, पानी आ जाएगा, डूब जाएगी कश्ती। अब मूसा, आपने मैं शगाफ डाल दिया ताकि सब कश्ती वाले डूबेंगे, डुबा देंगे, ये तो आपने एक सख्त हरकत डाल दी। अब मूसा रुक नहीं पाया, मैं बोला ना मूसा की जबान तो नहीं रुकेगी। वो तो पूछा क्या, रे क्या कर रहा है भाई तू, सुराख डाल दिया, पूरी कश्ती डुबा देगा क्या, मार डालेगा क्या सबको। अब वो जो ज्ञानी था वो क्या बोल रहा है, मैं क़ाल अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततीअ मई सबरा, मैंने पहले ही तुझसे कहा था तेरे पास सब्र नहीं है, इसलिए तू मेरे साथ नहीं आ सकता। मैं पहले ही तेरे को जता दिया था कि तेरे पास सब्र नहीं है भाई, तू मेरे साथ नहीं आ सकता। अरे मूसा बोला सब्र की बात क्या है भाई, तू तो कश्ती के अंदर सुराख मार दिया, सारे डूब के मर जाएंगे, अगर इसके ऊपर भी मैं तुझे नहीं पूछूंगा तो कश्ती डूब जाएगी। अब अल्लाह बोलता है कि पूछना मत, सवाल करना नहीं है, सवाल करना मना है। जो सवाल बगैर करे के इनके आर्डरों को या इनके करतूतों को सर आंखों पे लेकर फिरेंगे मदरसा मूर्खों की तरह, उन्हीं के लिए ये इस्लाम फिट बैठता है। जो सवाल करता है उसके लिए इस्लाम फिट नहीं बैठता। अब ये बोल रहा है, वो ज्ञानी बोल रहा है, मैं पहले ही तेरे को जता दिया ना, तू तो सवाल करेगा, इसलिए तू मेरे साथ नहीं आ सकता, उतर जा कश्ती में से। अब थोड़ा संभल गया मूसा। क़ाल ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु वला तुरहिक़ी मिन अम्री उसरा। मूसा ने कहा, भूल चूक पर मुझे ना पकड़े, मेरे मामले में आप जरा सख्ती से काम ना लें। अरे इतना भी सख्ती मत कर भाई, तू कश्ती में सुराख मार दिया तो मैं डर के मारे कश्ती सारी डूब जाएंगे ना, इसलिए तो मैं सवाल किया, इतना भी सख्ती मत कर मेरे ऊपर। अब इसका मतलब क्या है, मैं मुंह को प्लास्टर लगा के बैठूं क्या, कश्ती डूब जा रही है, इस पे भी सवाल नहीं करना। फंतलक्का हत्ता इज़ा लकीहा उलामन फक़तलहु क़ाल
نفسا زکیہ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ اب وہ جنانی بولا ٹھیک ہے بھائی چل ایک موقع دیتا ہوں تیرے کو, چل جڑ جا. اب پھر سفر کیے, پھر چلنے لگے, پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا. اب ان کو ایک لڑکا بھی ملا اس میں, اور اس شخص نے وہ لڑکا جیسے ہی یہ جنانی جیسے کہ وہ لڑکے کو دیکھا ترنت اس لڑکے کو قتل کر دیا. اب موسیٰ بولا رہے یہ پاگل تو نہیں ہے سالا, کیا یہ ایسے پاگل کے پیچھے مجھے لگا دیا, ٹرک کی بتی کے پیچھے میں جیسے لگا دیتے. کشتی چڑھتے ہی سوراخ مار دیا, ایک چھوٹے سے لڑکے کو دیکھتے اسے قتل کر دیا. اب بول رہا ہے کہ تو منہ مت کھول. یہ بھی کوئی عجب کہانی ہے. موسیٰ بولا یہ میرے سے نہیں ہو سکتا بھائی, میں ایسے چیزیں دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتا. موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی, حالانکہ اس نے کسی کا خون بھی نہ کیا. یہ چھوٹا سا لڑکا, یہ کنوارا لڑکا, وہ بالکل معصوم لڑکا, اس نے کچھ بھی نہیں کیا, کسی کو نہ قتل کیا نہ کسی سے کچھ کہا. ابے وہ پاگل تو کیسے مار دیا اس کو؟ اب موسیٰ سمجھ رہا ہے کہ یہ پاگل کے پاس میں کیا علم سیکھوں گا, یہ تو حرامی لگ رہا ہے, اس کے ساتھ میں کیا سیکھوں گا. اب اس کے اوپر بھی موسیٰ سوال کر دیا. اب سوال کرتے لازمی ہے کہ اس جنانی کو غصہ آئے گا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. پھر بول دیا تیرے پاس صبر نہیں ہے بھائی, تو صبر کر ہی نہیں سکتا, اس لیے تو اتر جا اب یہاں سے, تو میرے ساتھ آنے کے قابل نہیں ہے. تو میرے ساتھ وہ آدمی آ سکتا ہے جس کو عقل نہ ہو, جو کوئی سوچ نہیں سکتا اور کسی کے اوپر کوئی پرتیکریا نہیں کر سکتا. یعنی ایک خالی جسم جس کے دماغ نہ ہو نہ عقل ہو, ایسا آدمی آ سکتا ہے. ایسا بول دے نا, میرے ساتھ تو ایک لاش آ سکتی ہے, انسان نہیں آ سکتا. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اس کا نام صبر ہے. وہ جنانی بول رہا ہے اس کا نام صبر رکھا ہو. وہ جاتے جاتے کشتی میں ہول مار دے رہا ہے, چھوٹے سے بچے کو دکھتے گردن کاٹ دے رہا ہے, اور بول رہا ہے کہ تیرے تو صبر کر. حد ہو گئی یار یہ لوگوں کی کہانیوں کی. سوال مت کر. یہ ہے ان لوگوں کی کہانیاں. اچھا اور بھی مزہ آئے گا, دیکھیں. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تسحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں, اب میری طرف سے آپ کو عذل نہیں ہوگا. اب موسیٰ بول رہا ہے اب لاسٹ چانس ہے بھائی مجھے, اب اس کے بعد میں تیرے کو سوال ہی نہیں کروں گا, اب میرا منہ بند کر کے بیٹھوں گا, پلاسٹر لگا لوں گا, یہ آخری ایک بار مجھے چانس دے. اب موسیٰ ریکویسٹ کر رہا ہے اس کو, آخری چانس دے بھائی مجھے, میں اب تیرے سے سوال نہیں کروں گا. بھلے ہی تو کشتی ڈبا دے, سارے لوگوں کو مار ڈال, مجھے بھی سمندر میں پھینک دے, میں میرا منہ نہیں کھولوں گا. یہ کہانی آج ہمارے زندگی میں بہت ضروری ہے بھائی. اس کو لوہے و محفوظ سے نکال کر ایسے بھیجا دنیا میں اللہ جیسے کہ یہ کوئی انترکش کی ٹیکنک ہے, کوئی اسپیس شپ کے بنانے کی کوئی ٹیکنالوجی فارمولا ہے اس کے اندر. اس لیے لوہے و محفوظ سے نکال کے ایک نبی کو دے کر 23 سال لے کر بھیجا دنیا کے اندر. اتنی مقدس خاص چیز ہے یہ,
یہ فارمولا اگر نہیں آتا ہمارے پاس تو شاید ہو سکتا کہ آج دنیا کوئی اسپیس میں نہیں جا سکتی, کہیں چاند میں نہیں جا سکتی. ایسا فارمولا بھیجا ہے. شرم عزت نہیں ہے سالوں کو. یہ چیزیں لا کر لوہے محفوظ سے نکال کے بھیجا ہے 23 سال کی محنت کر کر. زبان گھسنے کے لیے کام نہیں آتی یہ کہانیاں. اب موسیٰ والا اب نہیں پوچھتا بھائی چھوڑ دے تو, چھوڑ اب آخری بار چانس دے میرے کو, اب نہیں پوچھوں گا, جو کرنا ہے کر, میں نہیں پوچھوں گا اب تیرے کو. فانطلق حتى اذا آتا یا اہل قریتی استطعام اہلها فابوا ان یضیفوهما فوجدا فيها جدرا يريد ان ينقض فأقامها قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے. اب وہ کشتی سے اتر گئے, کشتی سے اتر کے ایک بستی میں آ گئے, کشتی سے بستی میں آ گئے, بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا, مگر انہوں نے ان دونوں کو ضیافت سے انکار کر دیا. اب وہ لوگوں نے وہ بستی میں اترنے کے بعد بھوک لگ رہی تھی, یہ بستی والوں سے کھانا مانگے, بستی والے انکار کر دیے. چل کہاں کے فقیر آئے بے, کچھ بھی نہیں آنے, نکل, کچھ بھی نہیں دیے. جہاں چاہے وہاں سے آ جاتے ہیں. گاؤں والوں نے گالیاں دیا ان لوگوں کو, انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اچھا, دیوار گرنا چاہتی تھی. اچھا, تاک ایک دیوار دیکھی, وہ دیوار گرنا چاہتی تھی, وہ انتظار کر رہی تھی موسیٰ کب آئے گا, کب گریں گے. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. اب یہ جو جنانی تھا موسیٰ کے ساتھ, اب وہ گرنے والی دیوار کو کیا کر دیا, کھڑا کر دیا. موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت بھی لے سکتے تھے. اب موسیٰ بولا ٹھیک ہے, وہ گاؤں والے ہم کو بھیک بھی نہیں دیے, کھانا نہیں کھلائے, لیکن تو ان لوگوں کی دیوار کھڑا کر دیا, اس کی محنت میں تو بھی کھانا پوچھ لیتا, اس کے بدلے میں اگر کھانا پوچھ لیتا تو. اب وہ جنانی بول رہا ہے قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم. اب یہ موسیٰ پھر سوال کیا نا اس کو, ابے چقندر تو دیوار تو کھڑا کر دیا, لیکن اس کے بدلے میں کھانا پوچھ لیتا. اب بولا, اب وہ جنانی کو غصہ آ گیا, بولا اب تو اب میرے ساتھ نہیں آ سکتا بھائی, تیرے کو اتنی بار چانس دیا, اب تیرا میرا رشتہ ختم, یہاں سے تو الگ میں الگ, ختم. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم نے صبر نہ کر سکے. اب جو واقعے اس کشتی میں گزرے جس پہ موسیٰ سوال کیا تھا, اب بول رہا میں کیسے بھی تیرا میرا رشتہ ختم ہو گیا, لیکن تیرے کو ان دو واقعوں کی سچائی بتا کر ہم الگ الگ ہوتے ہیں. اب وہ سچائی بتا رہا ہے. دیکھیں جو دو واقعے, ایک تو کشتی کے اوپر سوراخ مار دیا تھا, دوسرا ایک چھوٹے سے کنوارے لڑکے کو دیکھتے ہی قتل کر دیا تھا. اب اس کا جواب دے رہا ہے یہ جنانی.
اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت عیبہا وکان وراہم مالک یاخذ کل سفینۃ اسبا سفینۃ غصبا. اس کشتی کا معاملہ یہ کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی. اچھا، وہ کشتی غریب آدمیوں کی تھی جس میں یہ سوراخ مارا تھا، جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. اچھا، سمندر میں، دریا کے اندر وہ محنت مزدوری کر کر وہ کشتی والے جیتے تھے. میں نے چاہا کہ اس عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. اب یہ جو کشتی میں سوراخ مار دیا تھا اس کی وجہ بتا رہا ہے. اب یہ جنانی وجہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ آگے جانے کے بعد ایک ایسا وہاں پر ایک ڈاکو راجا بیٹھا ہوا ہے، وہ جو بھی نئی کشتی دکھے گی، اچھی کشتی دکھے گی، وہ لوٹ لے گا. اب وہ لوٹ لے گا، اس لیے یہ کیا کر دیا، وہ کشتی کے اوپر سوراخ مار دیا. اب یہ کشتی کو اگر میں یہاں ڈبائی دوں گا تو سالا وہ لوٹے گا کیسے؟ سوراخ مارے گا تو لازمی ہے کہ کشتی ڈوب جائے گی، پانی آئے گا اندر. اب اس کا مطلب یہ ہے اگر میں وہ کشتی کو یہیں ڈبا دوں، سوراخ مار کے پانی آ گیا، کشتی ڈوب گئی، تو وہ چور ڈاکو راجا کیسے لوٹ لے گا کشتی کو، کیسے بنا لے گا؟ بہترین ترکیب، زبردست ترکیب بتایا. وہ اس لیے یہ بول رہا ہے کہ میں اس لیے سوراخ مارا تاکہ وہ کشتی پرانی نظر آئے. پرانی کشتی وہ نہیں لوٹتا. سنو، یہ کہانی ہے اس کی. اب دوسرا جو لڑکا، کنوارا لڑکا کو قتل کر دیا تھا ایک جنانی، اب اس کا بھی وجہ بتا رہا ہے. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنٍ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. اچھا، وہ لڑکے کے والدین کیا تھے؟ مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا، اب اس کو، یہ جنانی کو تھوڑا ڈاؤٹ آ گیا کہ وہ لڑکا بڑا ہونے کے بعد وہ کفر کرے گا. اب یہ جنانی کو کیا ہوا، وہ لڑکے کو دیکھتے ہی شک آ گیا کہ اس کے ماں باپ تو مسلمان ہیں، لیکن یہ لڑکا بڑا ہونے کے بعد اس کو شک ہے کہ وہ جا کے کفر کرے گا، اس لیے اس کو قتل کر دیا. بہترین ترکیب. وہ جا کے بیچارہ فیوچر میں کفر کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کو ڈاؤٹ تھا بڑا ہونے کے بعد وہ کفر کرے گا، اس لیے اس کو قتل کر دیا. اس میں کیا بڑی بات کیا ہے بھائی؟ کفر کرنے والے کو تو موت کے گھاٹ پہنچانا ہے. یہ تو اسلام میں اللہ ان کو پوری اجازت دے دیا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم جانتے تھے کہ کفر کرنے والے کو، لیکن اب یہ جنانی ایک نیا ترکیب بتا رہا ہے کہ اگر جا کر وہ آج تو مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہوا، مسلمان، اس کے ماں باپ مسلمان ہیں، ابھی تک وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن اگر اس کو اندیشہ ہو کہ جا کے بڑا ہونے کے بعد یہ اگر اسلام چھوڑ دے گا یا کفر کرے گا، اس لیے اس کو کیا کرو، اس کو بڑا ہی ہونے نہ دو، بڑا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دو. بھائی اس کو قتل کر دو، اس لیے میں اس کو قتل کر دیا. دیکھا کتنی بڑی راز چھپی ہے اس کے اندر، کیا انصاف ہے، دیکھو چھپی ہوئی کتنی زبردست انصاف ہے اس کی. اور ایسے انصاف کرنے والے کے پاس موسیٰ علم سیکھنے کے لیے آیا. اب اس کے پاس سے علم سیکھنے کے لیے موسیٰ آیا اتنی دور سے. یہ بول رہا ہے جا کے بڑا ہونے کے بعد کفر کرے گا، ایسا مجھے ڈاؤٹ ہے،
اس لیے میں اس کو قتل کر دیا. اب بولو مسلمانوں کیا غلطی ہے اس کے اندر؟